वीई डिवोशनल के सारे दर्शकों को प्यार भरा जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आज से पितृपक्ष शुरू हो चुका है। पूर्णिमा से लेकर अमावस्या तक इन 15 दिनों में पितरों का श्राद्ध कर पितरों का यानी हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद लेना चाहिए। कहते हैं इस पितृपक्ष में कोई अगर भगवद गीता के 7वें अध्याय का पठन और श्रवण करता है तो उसके सारे पितर हर्षमय होकर पितृदोष समाप्त हो जाता है। इस बात का उल्लेख कई धर्म ग्रंथों में है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने इस बारे में उल्लेख किया है। आइए तो आज भगवद गीता के 7वें अध्याय को सुनकर हम सब भी हमारा पितृदोष समाप्त करते हैं। भगवद गीता का 7वां अध्याय पितृ मुक्ति और मोक्ष से जुड़ा हुआ है। पितृपक्ष में गीता के 7वें अध्याय का पाठ करने से पितृदोष से मुक्ति मिल जाती है। एक जल लोटा लेकर और गीता के 7वें अध्याय का पाठ करके वह जल अपने पितरों को अर्पित करे। अपना नाम और गोत्र बोलकर भगवद गीता के 7वें अध्याय का पाठ करके अपने पितरों को चढ़ा दे। इससे आपके सारे पितृदोष समाप्त हो जाते हैं। आइए तो शुरू करते हैं भगवद गीता के 7वें अध्याय का श्रवण। उससे पहले आप सबसे विनती है, अगर अभी तक आपने वीई डिवोशनल इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर ले। साथ ही बेल आइकॉन भी प्रेस कीजिए, जिससे भाव और भक्ति से जुड़े हमारे सारे वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं भगवद गीता के 7वें अध्याय के श्रवण को। भगवद गीता का 7वां अध्याय ज्ञान विज्ञान योग विज्ञान सह तत्व ज्ञान। श्री भगवान ने कहा, हे प्रथापुत्र, हे धनुर्धर अर्जुन, अब उसे सुन जिससे तू योग का अभ्यास करते हुए मुझ में अनन्य भाव से मन को स्थित करके और मेरी शरण में आकर संपूर्णता मुझको बिना किसी संशय के जान सकेगा। अब मैं तेरे लिए उस परम ज्ञान को अनुभव सहित कहूंगा, जिसको पूर्ण रूप से जानने के बाद भविष्य में इस संसार में तेरे लिए अन्य कुछ भी जानने योग्य शेष ही नहीं रहेगा। हजारों मनुष्यों में से कोई एक मेरी प्राप्ति रूपी सिद्धि की इच्छा करता है और इस पर सिद्धि की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करने वाले मनुष्य में से भी कोई एक मुझको तत्व रूप से साक्षात्कार जान पाता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ऐसे यह 8 प्रकार के भेदों वाली तो मेरी जड़ स्वरूप अपरा प्रकृति है। हे महाबाहु अर्जुन, परंतु इस जड़ स्वरूप अपरा प्रकृति के अतिरिक्त अन्य चेतना दिव्य स्वरूप परा प्रकृति आत्मा को जानने का प्रयत्न कर, जिसके द्वारा जीव रूप से संसार का भोग किया जाता है। हे धनुर्धर, तू मेरी इन जड़ तथा चेतना प्रकृति को सभी प्राणियों के जन्म का कारण समझ, और मैं ही इस संपूर्ण जगत की उत्पत्ति तथा प्रलय का मूल कारण हूँ। हे धनंजय, मेरे अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं है। जिस प्रकार माला में मोती धागे पर आश्रित रहते हैं, उसी प्रकार यह संपूर्ण जगत मणियों के समान मुझ पर ही आश्रित है। प्रकृति में भगवान का प्रसार है। कुंती पुत्र, मैं ही जल का स्वाद हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ, समस्त वैदिक मंत्रों में ओंकार हूँ, आकाश में ध्वनि हूँ और मनुष्य द्वारा किए जाने वाला पुरुषार्थ भी मैं ही हूँ। मैं पृथ्वी में पवित्र गंध हूँ, अग्नि में ऊष्मा हूँ, समस्त प्राणियों में वायु रूप में प्राण हूँ और तपस्वी में तप भी मैं ही हूँ।
हे धनुर्धर अर्जुन, तू मुझको ही सभी प्राणियों का अनादि अनंत बीज समझ। मैं बुद्धि और तेजस मनुष्यों का तेज हूँ। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, मैं बलवान का कामना रहित और आसक्ति रहित बल हूँ और सब प्राणियों में धर्म अनुसार, शास्त्र अनुसार विषय जीवन हूँ। प्रकृति के 3 गुण, सत्व गुण, रजगुण और तम गुण से उत्पन्न होने वाले भाव, उन सब को तू मुझसे उत्पन्न होने वाले समझ। परंतु प्रकृति के गुण मेरे अधीन रहते हैं, मैं उनके अधीन नहीं हूँ। भक्त और अभक्त, इनका निरूपण प्रकृति के इन 3 गुणों से उत्पन्न भावों द्वारा संसार के सभी जीव मोहग्रस्त रहते हैं। इस कारण प्रकृति के गुणों से अतीत मुझ परम अविनाशी को नहीं जान पाते। इन तीनों दिव्य गुणों से युक्त मेरी अपरा शक्ति स्वरूप माया को पार कर पाना असंभव है। परंतु जो मनुष्य मेरे शरण में आ जाए, वह मेरी इस माया को आसानी से पार कर जाता है। मनुष्य में अधर्मी और दुष्ट स्वभाव वाले मूर्ख लोग मेरी शरण ग्रहण नहीं करते हैं। ऐसे नास्तिक भाव धारण करने वालों का ज्ञान मेरी माया द्वारा हर लिया जाता है। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, 4 प्रकार के उत्तम कर्म करने वाले, आर्त दुख से निवृत्ति चाहने वाले, धन संपदा चाहने वाले जिज्ञासु, केवल मुझे जानने की इच्छा वाले और ज्ञानी, मुझे ज्ञान सहित जानने वाले भक्त मेरा स्मरण करते हैं। इनमें से वह ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ है जो सदैव अनन्य भाव से मेरी शुद्ध भक्ति में स्थित रहता है, क्योंकि ऐसे ज्ञानी भक्त को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह मुझे अत्यंत प्रिय होता है। यह 4 प्रकार के भक्त उदार हृदय वाले हैं, परंतु मेरे मत के अनुसार ज्ञानी भक्त तो साक्षात मेरा ही स्वरूप होता है, क्योंकि वह स्थिर मन और बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त मुझे अपना सर्वोच्च लक्ष्य जानकर मुझ में ही स्थित रहता है। अनेकों जन्मों के बाद अपने अंतिम जन्म में ज्ञानी मेरी शरण ग्रहण करता है। उसके लिए सभी के हृदय में स्थित सब कुछ मैं ही होता हूँ। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। देवताओं को पूजने वालों का निरूपण, जिन मनुष्यों का ज्ञान संसार कामनाओं के द्वारा नष्ट हो चुका है, वो लोग अपने अपने सौभाग्य के अनुसार पूर्व जन्म के अर्जित संस्कारों के कारण प्रकृति के नियमों के वश में होकर अन्य देवी देवताओं की शरण में जाते हैं। जैसे ही कोई भक्त जिन देवी देवताओं के स्वरूप को श्रद्धा से पूजने की इच्छा करता है, मैं ही उसकी श्रद्धा को उन्हीं देवी देवताओं के प्रति स्थिर कर देता हूँ। वह भक्त सांसारिक सुख की कामनाओं से श्रद्धा से युक्त होकर उन देवी देवताओं की पूजा आराधना करता है और उसकी वह मनोकामनाएं पूर्ण भी होती हैं। किंतु वास्तव में यह सभी इच्छाएं मेरे द्वारा ही पूरी की जाती हैं, परंतु उन अल्प बुद्धि वालों को प्राप्त वह फल क्षणिक होता है और भोगने के बाद समाप्त भी हो जाता है। देवताओं को पूजने वाले देवलोक को प्राप्त होते हैं, किंतु मेरे भक्त अंततः मेरे परम धाम को ही प्राप्त होते हैं। अल्प ज्ञानी और पूर्ण ज्ञानी मनुष्य के लक्षण बुद्धिहीन मनुष्य मुझे अपक परात्मा को मनुष्य की तरह जन्म लेने वाला समझते हैं, इसलिए वह मेरे सर्वश्रेष्ठ अविनाशी स्वरूप के परम प्रभाव को नहीं समझ पाते। मैं सभी के लिए प्रकट नहीं रहता, क्योंकि मैं अपनी शक्ति योग माया द्वारा आच्छादित रहता हूँ। इसलिए यह मूर्ख मनुष्य मुझ अजन्मा अविनाशी परमात्मा को नहीं समझ पाते। हे धनुर्धर अर्जुन, मैं
भूतकाल में, वर्तमान में और भविष्य में जन्म मृत्यु को प्राप्त होने वाले सभी प्राणियों को जानता हूँ, परंतु मुझे कोई नहीं जानता है। हे कुंती पुत्र, संसार में सभी प्राणी इच्छा, द्वेष, दरिंदों से उत्पन्न मोह के कारण जन्म लेकर पुण्य मोह को प्राप्त करते हैं, परंतु जिस मनुष्य ने पूर्व जन्म में और इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं तथा उसके सभी पाप पुण्य रूप से नष्ट हो चुके हैं, वह दृढ़ संकल्प के साथ मेरी भक्ति करके मोह आदि सभी दंभ से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य मेरी शरण होकर वृद्धावस्था और मृत्यु से मुक्ति पाने की इच्छा करता है, ऐसे मनुष्य उस ब्रह्मा को, परमात्मा को और उसके सभी कर्मों को पूरी तरह से जानते हैं। जो मनुष्य मुझे अधिभार जानता और जिसका मन निरंतर मुझ में स्थित रहता है, वह मनुष्य मृत्यु के समय में भी मुझे जानता है। इस प्रकार उपनिषद ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र स्वरूप श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण तथा अर्जुन के संवाद में भगवंत ज्ञान योग नाम का 7वां अध्याय संपूर्ण हुआ। हरिओम तत्सत। गीता के 7वें अध्याय का महत्व भगवान शिव द्वारा वर्णित किया गया है। माता पार्वती और शिव जी कैलाश पर बैठे थे, तब शिव जी ने मां पार्वती को भगवद गीता के इस 7वें अध्याय का महत्व बताया था। आइए वो महत्व जानते हैं। पाटलिपुत्र नामक एक दुर्गम नगर है जिसका द्वार बहुत ही ऊंचा है। इस नगर में शंकुकर्ण नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसने वैश्य वृत्ति का आश्रय लेकर बहुत धन कमाया, किंतु ना तो कभी पितरों का तर्पण किया और ना ही देवताओं का पूजन किया। वो धन के लालच से धनी लोगों को ही भोज दिया करता था। एक समय की बात है, उस ब्राह्मण ने अपना चौथा विवाह करने के लिए पुत्र और वधू के साथ यात्रा की मार्ग में आधी रात के समय जब वो सो रहा था, तब एक सर्प ने कहीं से आकर उसे काट लिया। उसके काटते ही ऐसी अवस्था हो गई कि मणिमंत्र और औषधि आदि से भी उसके शरीर की रक्षा ना हो सकी। तत्पश्चात कुछ ही क्षणों में उसके प्राण यमराज के दूतों ने हर लिए और वह बस एक प्रेत बनकर रह गया। और फिर बहुत समय के बाद वह प्रेत सर्प योनि में उत्पन्न हुआ। उसका मन धन की वासना में बंधा था। उसने अपने पूर्व कर्मों को स्मरण करके सोचा, मैंने घर के बाहर करोड़ों की संख्या में अपना जो धन गाड़ रखा है, उससे इन पुत्रों को वंचित करके स्वयं ही उसकी रक्षा करूंगा। सांप की जूनी से पीड़ित होकर पिता ने एक दिन स्वप्न में अपने पुत्र के समक्ष आकर अपना मनोभाव बताया। तब उसके पुत्रों ने सवेरे उठकर बड़े विस्मय के साथ एक दूसरे से अपनी बात कही। उनमें से मझला पुत्र कुदाल हाथ में लिए घर से निकला और जहां उसके पिता सर्प जोनी धारण करके रखे थे, उस स्थान पर गया। जब भी उसे धन के स्थान का ठीक ठीक पता नहीं था, तो भी उसने चिन्हों से उसका ठीक निश्चय कर लिया और लोभ बुद्धि से वहां पहुंचकर बिल को खोदना आरंभ किया। तभी एक बड़ा भयानक सांप प्रकट हुआ और बोला, अरे मूर्ख, तू कौन है? किस लिए आया है? यह बिल क्यों खोद रहा है? किसने तुझे भेजा है? पुत्र बोला, मैं आपका ही पुत्र हूँ। मेरा नाम शिव है। मैं रात्रि में देखे हुए स्वप्न से विषम होकर यहाँ का धन लेने आया हूँ। पिता बोला, यदि तू मेरा पुत्र है तो मुझे शीघ्र ही बंधन से मुक्त कर। मैं अपने पूर्व जन्म के गाड़े हुए धन की वजह से ही सर्प योनि में उत्पन्न हुआ हूँ। पुत्र बोला, पिताजी, आपकी मुक्ति कैसे होगी? इसका उपाय मुझे बताइए, क्योंकि मैं इस रात में सब लोगों को छोड़कर आपके पास आया हूँ। पिता बोला, बेटा, गीता के अमृत रूपी 7वें अध्याय को छोड़कर मुझे मुक्त करने में तीर्थ, दान, तप और जग भी समर्थ नहीं है। केवल
गीता का 7वां अध्याय ही प्राणियों के मृत्यु आदि दुखों को दूर करने वाला है। मेरे श्राद्ध के दिन गीता के 7वें अध्याय का पाठ करने वाले ब्राह्मण को श्रद्धा पूर्वक भोजन कराओ, इससे निस्संदेह मेरी मुक्ति हो जाएगी। साथ ही उन्होंने बताया, अपनी शक्ति के अनुसार पूर्ण श्रद्धा के साथ वेद विद्या में प्रवीण अन्य ब्राह्मणों को भी भोजन करवाना। सर्प योनि में पड़े हुए पिता के यह वचन सुनकर सभी पुत्रों ने उनकी आज्ञा अनुसार तथा उससे भी अधिक किया। तब शंकुकर्ण ने अपने सर्प शरीर को त्याग कर दिव्य देह धारण किया और सारा धन पुत्रों के अधीन कर दिया। पिता ने करोड़ों की संख्या में जो धन उनमें बांट दिया था, उससे वे पुत्र बहुत ही प्रसन्न हुए। उनकी बुद्धि धर्म में लगी और इसीलिए उन्होंने देवी देवताओं के मंदिरों के लिए उस धन का उपयोग किया, धर्मशाला बनवाई। तत्पश्चात 7वां अध्याय का सदा जाप करते हुए उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। श्री महादेव जी पार्वती जी से कहते हैं कि पार्वती, भगवत गीता के 7वें अध्याय का महत्व मैंने तुम्हें बताया, जिसके केवल श्रवण मात्र से ही मानव सभी पापों से मुक्त हो जाता है। तो दोस्तों, यही कारण है कि पितृपक्ष में अपने पितरों के श्राद्ध तिथि पर भगवत गीता के 7वें अध्याय का श्रवण या पठन करना ही चाहिए। यह बहुत जरूरी है। इससे हमारे पितृदोष खत्म होकर श्रवण करने वाले, पठन करने वाले भी मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। आप सब भी इस बात का महत्व जानकर अपने पितरों के श्राद्ध तिथि पर भगवत गीता के 7वें अध्याय का पाठ या श्रवण अवश्य कीजिए। इस सृष्टि को चलाने वाले हमारे कान्हा आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करे, यही उनके चरण में हमारी प्रार्थना है। ऐसे ही भक्तिमय वीडियोस के लिए जुड़े रहिए वीई डिवोशनल के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण।